पहले रील छोड़ते थे। बाद में जो है ना कुछ उन्होंने एक नया तरीका डेवलप किया पतंग काटने का, खिच्चा मारना। ठीक है, कि एकदम थोड़ा सा नीचे से लिया और तेज खींच दिया और खिच्चा लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ कई खिच्चे का आविष्कार ही यहाँ हुआ है। ठीक है, खिच्चे का आविष्कार, खिच्चा आपने यहाँ देखा नहीं होगा। खिच्चे का मतलब बसंत पंचमी एक ऐसा त्यौहार है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता, और जितने भी त्यौहार हैं उससे ज़्यादा इंतज़ार मुझे बसंत पंचमी का रहता था। जिस तरह से राजू भाई लवली जी ने बताया कि खींच मारने का आविष्कार हुआ, हाथ कटवाने का आविष्कार हुआ, तो एक आविष्कार ना लपेटा मारने का भी हुआ था यहाँ पे। जो रील के आगे पत्थर बांधा और जिसकी भी किसी की भी रील नीचे लटक रही होती तो उसके ऊपर लपेटा मार के उसकी पतंग को तोड़ लिया जाता था। तो एक बार बाले के भाई राजू ने मेरा हाथ काटा था, 3 टांके मेरी उंगल पे लगे थे, आज भी निशान है ये रहा। तो बाले को तो हम पतंगों के लिए खूब याद करते हैं। थैंक यू बाला भाई। शक्कर पारा, गुड्डा, चिड़ा, दिल्ली में कभी उड़ाता है तो वो कहते हैं क्या नाम ले रहे हैं भाई, शक्कर पारा, भेड़िया, ये सिर्फ हमारे आशी शहर में नाम होते थे। एक रावण भी था, परी, दुरंगी और कन्नल, डंडा घर पे चकिस पहनते आप। यूँ तो पतंगे हर देश में उड़ाई जाती होंगी, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर पतंगबाजी के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और उन्हीं स्टेट्स में से एक मेरा प्रदेश हरियाणा, और हरियाणा प्रदेश में मेरा शहर हाँसी। और इस हाँसी शहर की पतंगबाजी इतनी मशहूर कि इसके कॉम्पिटिशन्स भी हुआ करते थे, किले थे। और लोहड़ी की अग्नि अभी जल रही है, और इसके बाद अगला दिन आता है सकरात का, यानी कि 14 तारीख। मैं अगर अपने बचपन को याद करूं तो 14 तारीख की जो सुबह होती थी, पूरी रात जागने के बाद, फिल्में देखने के बाद, सारा कुछ करने के बाद भी हम लोग थकते नहीं थे, और हम इंतज़ार करते थे कि हाँ ओस नहीं है या मौसम ठीक है, चलो ऊपर। और सारा दिन हमारा, पूरा का पूरा दिन हमारा छत पे बीतता था। इसके कुछ दिन बाद आती थी बसंत पंचमी। अब बसंत पंचमी और सकरात को अगर कनेक्ट करें तो वो पतंगबाजी का एक वो पूरा दौर, और उस दौर में हाँसी की पतंगबाजी, और मेरे मोहल्ले के अंदर, इस गली के अंदर जिन पतंगबाजों को सैल्यूट आज भी लोग करते हैं या याद कर बैठते हैं, उनके चर्चे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और ये जो मेरे पीछे लोग बैठे हैं, इनके साथ और मेरे साथ जो चीज़ें बीती हैं, उनमें से कुछ बातें आपको याद दिला देंगी कि यार हमारी भी चीज़ें ऐसी थी। तो मैं पहले मैं बता देता हूँ, क्योंकि मुझे टेक्निकली फिर पीछे जाना है। ये उमरा गेट का एरिया है। हमारे सामने की तरफ एक गुरुद्वारा है जो कभी मस्जिद हुआ करता था बिफोर पार्टीशन। उसके पीछे कुछ लोग रहते थे, मिस्टर भाटिया, लाखू, और इधर अगर जाएं तो खोपड़, और इधर लीला, और इधर हमारी ही गली के लाटू भाई साहब। ये लोग वो लोग हैं जिनकी पतंगें बड़ी मशहूर हुआ करती थी। मतलब हम इनकी पतंग की धार को देख के वो बता दिया करते थे, स्टाइल को देख के या पतंग के डिज़ाइन को देख के, कि यार ये किसकी पतंग है। और जो मेरे दौर के थे वो ये लोग थे, और हम जिन जिनसे डरते थे या जो हमसे डरते थे, वो वाली जनरेशन भी हमारे बीच में बैठी है। तो पतंगबाजी का वो दौर किस तरह से था, कैसे पतंगे उड़ती थी, और किस तरह से पतंगे हम लोग खरीदते थे या लूटते थे और इकट्ठे करते थे, और कौन कौन नहीं, और कौन कौन इन्वॉल्व होता था, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में। आपको याद आएगा आपका बचपन। और मेरे जो लाहौर वाले दोस्त हैं ना, जो मुझे कहते हैं कि केशव भाई क्या यार पतंगबाजी तो हमारे यहाँ होती है, तो भैया ये सर सुन लो, पतंगबाजी हमारे यहाँ अभी भी इस तरह से होती है। तो राजू भाई शुरू करेंगे पतंगबाजी का दौर, और मैं आ रहा हूँ कैमरे के पीछे। बाला भाई साहब ने पतंगबाजी को याद दिला दिया, क्या दौर था वो पतंगबाजी का। पतंगबाजी आज जो बसंत पंचमी पर यह पतंगबाजी आम तौर पे होती है, वो दिन ऐसे थे कि जिस दिन जितनी अब बसंत पंचमी पतंगे उड़ती हैं, उतनी पतंगे तो संडे को ही उड़ जाती थी, रूटीन में ही उड़ जाती थी। पतंगबाजी स्कूल से आने के बाद बस्ता फेंकना, कई बार तो बस्ता छुपा देना, ठीक है। उसके बाद पतंगे अपना छत पे चढ़ जाना, पूरा दिन जो है संडे को तो पूरी पतंगे उड़ाना, ठीक है। लंबे चलाना, खिच्चे मारना, ठीक है। जेब में पैसे नहीं होते थे तो जो है ना रीलें लूट के इकट्ठी करना, गुच्छी बनाना, पतंगे लूटना, ठीक है। पता नहीं क्या क्या हमने किया, एक छत से दूसरी छत कूदना, कई बार गिर भी गए, हाथ पैर भी टूट गए,
लेकिन रुके कभी नहीं, ठीक है। तो यहाँ इस मोहल्ले में बंदर बहुत होते थे, ठीक है। तो हम देखते थे भाई बंदर छत पे तो नहीं है, कई बार तो बंदर होते थे साइड में और हम पतंगे उड़ाते थे, बंदर हमारे पीछे पड़ जाते थे, हम भाग भाग के नीचे आते थे। उसके बाद फिर जो है ना एक दो हाँ पतंगे हाथ से भी कई बार छोड़ जाती थी, मतलब उड़ रही हैं और बंदर आ गए और नीचे रील के साथ ही आप नीचे आ गए, ठीक है। और उसके बाद एक दो को और बुलाया और उसके बाद जो है ना पतंग नीचे आ गई, ऊपर आ गई। उसके बाद और भाइयों को बुलाया और उन बंदरों को भगाया, वापस छत पे चले गए, ठीक है। ये जिसकी बात कर रहे थे खोला होता था, खोले में हम जो है याद है हमें लुगदी बनाते थे, ठीक है। उस लुगदी में हम हजारा सूतते थे, हजारा बोलते थे, ठीक है, बड़े हजारा। उसके बाद जो है ना ये लगा लो कि मंजी खाट, एक खाट सी होती थी, खाट पर जो है ना घूमते, उसके अंदर जो है लुगदी बनानी, लुगदी के अंदर कंच और पता नहीं क्या सुरेश और अंडा, ठीक है, और जो है ना कलर। तो ऐसे जो है ना लुगदी बना बना के सारे जो है ना खोलते थे। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं बोल दूंगा सारा तो फिर बाकी भाइयों के बोलने के लिए मैटर ही कम बचेगा। बस पतंगबाजी में तो सारे यहाँ पूरे एक्सपर्ट थे कई, ठीक है। कईयों का तो ये हाल था भी पतंग उड़ जाती थी, दूसरे पतंग उतार लेते थे, हाँ भाई उसकी पतंग उड़ गई है, पतंग अपनी क्या उतार लो, इतने हाँ कटेगी, इतने खतरनाक बंदे यहाँ थे, ठीक है। मैं अपना एक किस्सा सुनाऊँ आपको। तो यहाँ हम जो है ना आम तौर पे उस समय में हम छोटे थे, इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं होते थे, ठीक है। उस समय के दो रोड था, अब दो रे, वो दो रे एक ऐसा भी था कि जो हम पतंगे उड़ाते थे, पैसे हमारे पास बहुत कम होते थे, हज़ारा बहुत महंगा होता था, ठीक है। तो बहुत महंगा होता थे सारी चीज़ें, तो अरेंज करना भी बड़ा मुश्किल होता था। पैसे इकट्ठे करके फिर हज़ारा लेके आते थे, सूतते थे, ठीक है। वो एक अलग दौर था। उसके बाद जो है एक बार इवेंट ये रहा कि जो है सारे पहले रील छोड़ते थे, बाद में जो है ना कुछ उन्होंने एक नया तरीका डेवलप किया पतंग काटने का, खिच्चा मारना, ठीक है, कि एकदम थोड़ा सा नीचे से लिया और तेज खींच दिया और खिच्चा लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ कई खिच्चे का आविष्कार ही यहाँ हुआ है, ठीक है, ठीक है। खिच्चे का आविष्कार, खिच्चा आपने देखा नहीं होगा। खिच्चे का मतलब, हाँ खिच्चे का मतलब क्या है कि पहले पेड़ के अंदर हाँ नीचे से खिच्चा मारो, उसके बाद उसकी काट भी यही निकली है। जैसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल होती है ना, एक मिसाइल चलाना और उसके बाद ड्रोन से उसको काटना, उसको काटने के लिए दूसरा भी बराबर में खिच्चा मारेगा, ठीक है, एंगल बना के हाँ। और एंगल ऐसे बनेगा कि रास्ते में रील के दो टुकड़े हो जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा कि पतंग उड़ रही थी क्या नहीं। तो मैं एक इंसिडेंट इस बारे में बताता हूँ कि मैं हिसार, मेरा छोटा भाई है, तो तीज पे वहाँ पतंगे उड़ती हैं। तो यहाँ हम खिच्चे मार मार के पूरे एक्सपर्ट हुए थे, अब तो सब सारे एक्सपर्ट हो गए थे, पूरी हंसी। तो अब तो मुश्किल काम हो जाता था कि भाई खिच्चा लगाया वो भी साथ खींच रहा है, सारा पता ही लगा किसकी कटेगी, ठीक है। तो मैं हिसार चला गया तीज पर, तो तीज पर छोटा भाई ले गया, तो वहाँ पर हिसार के लोग भोले भाले उसी तरह ही जैसे रील छोड़ने वाले। तो मैं एक पतंग उड़ाई और मैंने जो ना आगे की 8-10 जो थी उसके बाद 15-20 पतंगे काट दी। वो पत्थर उठा उठा के मुझे जो है मारने लगे मेरी छत पे कि भाई सारी पतंगे काट दी, है कौन है माइक, ठीक है। तो भाई ये खिलाड़ी आया कहाँ से है, तो ये आया कहाँ से है। तो और बहुत सारे लोगों की मेमोरीज हैं इस बारे में, ठीक है। नाम दिए गए कईयों को अलग अलग, जो हमसे भी बड़े बड़े महारथी थे, ठीक है। वैसे नाम बताते जाओ महारथी। नाम महारथी जैसे इन्होंने कहा कि भाई लाटू होता था, लाखू होता था, खोपड़ होता था, उसके पीछे एक रीजन भी था उनका महारथी होने का। हम तो थे भुक्खड़ थोड़े से, पैसे की कमी, वो पूरी चरखी लेके उड़ते थे, ठीक है। एक तूती होता था, तूती, ठीक है, वो छत पे आते थे पूरी चरखा लेके, चरखा मतलब 7-8 हज़ारे हैं उसके अंदर, तो वो नीचे से उठाते थे पतंग किसी को और फुल कर देते थे। हम मरे पड़े होते थे, थोड़ी बहुत रील होती थी तो अपनी पतंगे फिर कटनी होती थी। तो इसलिए जो है ना बाद में हमने इसका तोड़ डेवलप किया कि भाई हमारी पतंगे काट जाते हैं तो कोई तोड़ तो हो कि अपना कैसे। फिर हमने खिच्चे का आविष्कार किया और बाद में उनके फिर खिच्चे मारने हमने शुरू किए, ठीक है। तो बाकी जो है लवली जी बैठे हैं, छोटे भाई हैं मेरे, ठीक है। ये उसके बाद गोल्डी जी हैं। खिच्चों का आविष्कार के साथ साथ अपने हाथ कटवाने का भी हुआ था ये वाला, अपनी फिंगर कट जाती थी, ये निशाने आज भी हैं बड़े हमारे पास, ये देखो ये कटी हुई हैं ये फिंगर सारी और लोगों की गर्दनें छिल जाती थी इसके अंदर। ये खिच्चा बहुत खतरनाक चीज है ये हाँ, खून भी बहुत। पतंग बेचने वाले थे ना, हम उस पर भी बात करेंगे, कौन कौन मशहूर थे, कहाँ कहाँ बिकते टेप लगा के लवली जी। गुप्ता पतंग वाले होते थे, अपना श्यामा पतंग वाला होता था लाल सड़क रामपुरा स्कूल के सामने, और गुप्ता पतंग वाला लड़कियों वाले स्कूल के सामने लाल सड़क पे, ये मशहूर होते थे ये।
पतंगों में, रिलों में। तो लवली भाई, आपका जो किस्सा है, आपका जो याद है, जो आज भी आपको बार बार वो कह दिया कि यार हम मैं सारी रात पतंगों को तस्मे डालते थे, रेडी करके सुबह के लिए, फाइट करने के लिए। सुबह 5 बजे दिन निकलने का इंतजार होता था बस, और उसके बाद फिर जो फाइट चालू होती थी वो सारा दिन चलती थी, अंधेरा होने तक चलती थी वो। मैक्सिमम कितनी पतंगे लूटी होंगी, जिसने वो बंदा जरूर बताएगा जब उसका नंबर आएगा। एक दिन में मैंने 25 लूटी Oh my थी, God। जो कि एक रिकॉर्ड था। 25 लूटी थी पतंगे। 25 हाँ। वो बेचने की अलग बात है, लूटने की एक अलग बात है। लूटने में मेहनत लगती है। लूट के ही बेच रहे थे। हाँ। लूट के ही बेच रहे थे। उस टाइम बिकती थी पतंगे, लूटने के बाद बिकती भी थी पतंगे आगे। गोल्डी की बहुत पतंगे काटते थे, ये हमारे से आगे खड़ा होता था, हम पीछे होते थे, इसके खिच्चे बहुत लगते थे इसके। और जो खरीदने वाले लोग होते थे ना, ये वो लोग होते थे जो सारा दिन दुकानदारी करके घर पे आते थे, जेब में भी पैसे होते थे और वैसे भी रिच होते थे, तो वो कहते थे कि यार कौन खरीदने जाएगा, तस्मे वाली लगी लगाई उससे ले लो जिसने लूट के रखी हुई है। बसंत पंचमी एक ऐसा त्यौहार है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता, और जितने भी त्यौहार हैं उससे ज़्यादा इंतज़ार मुझे बसंत पंचमी का रहता था। जिस तरह से राजू भाई, लवली जी ने बताया कि खींच मारने का आविष्कार हुआ, हाथ कटवाने का आविष्कार हुआ, तो एक आविष्कार ना लपेटा मारने का भी हुआ था यहाँ पे। जो रील के आगे पत्थर बांधा और जिसकी भी किसी की भी रील नीचे लटक रही होती तो उसके ऊपर लपेटा मार के उसकी पतंग को तोड़ लिया जाता था, और वो अपनी चरखी पे लपेट के हम लोग उसको उड़ाते थे। एक डकैती होती थी, तो डाल देते थे। तो वो चीज़ सारी ज़िंदगी याद रहेगी। और एक जो मेरे को अपनी ज़िंदगी का याद है कि हमारे यहाँ पे जो खोला है, यहाँ पे मैं कोई एक कागज़ की पतंग उड़ा रहा था, और इसके पीछे ही एक, ये ऊपर ही छत पे एक खड्डा था। उस पतंग को उड़ाते उड़ाते मैं उस खड्डे में गिर गया था, और मेरे को सिर में 4 से 5 टाँके भी आए थे, और बार बार अपनी जान भी बची थी। तो बसंत पंचमी का त्यौहार मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। उसका तो अभी भी इतना क्रेज़ है कि मैं उसका हर साल इंतज़ार करता हूँ। बालाजी अपनी छत पे, इनकी छत नीची होती थी, इनके पापा जो है ना टेलरिंग का काम था, हम सब कपड़े वहीं से सिलवाते थे। मशहूर, बहुत बढ़िया टेलर, बहुत खुश मिजाज बंदे, ठीक है। तो ये नीची छत होती थी, ये थोड़ी पतंग उड़ाता था, थोड़ी। उसके बाद जो है ना लपेट पतंग के साथ है ना 4-5 लपेटे मरवा लेता था, और जल्दी जल्दी नीचे जो है खींच लेता था पतंग तोड़ने के। खिच्चम दाढ़ी, उसको हम खिच्चम दाढ़ी, चिंटू जी ने कहा भाई खिच्चम दाढ़ी, खिच्चम दाढ़ी में मशहूर था बड़ी। हाँ, तो इसको हम कहते थे ये तो लेस है भाई, लेस खिच्चम दाढ़ी कर लेता है, ठीक है। हाँ, और थोड़ी सी पतंग ये अपने नीचे रखता था, ये ज्यादा चालू था पतंग नीचे, हम थोड़ा नीचे करते, उसके बाद ये 4-5 लपेटे करके और खिच्चम दाढ़ी करके हमारी पतंग तोड़ लेता था, ठीक है। बड़ी, हाँ, ये जो इसकी खास टैक्स था, इसका खास टैक्स था, और हम कुछ कर ही नहीं सकते थे क्योंकि खिच्चम दाढ़ी होगी तो हमें भी खींचना पड़ता था, कोई इलाज ही नहीं था हमारे पास। हांसी शहर में दशहरे का मौसम आता था और पतंगे उड़नी शुरू हो जाती थी, पूरी सर्दी पतंगे उड़ाते थे। शनिवार स्कूल से आधी छुट्टी होती थी, आए खाना भी नहीं खाया, छत पे चढ़ गए जी। और उसके बाद संडे को शाम को 5 बजे पिक्चर आती थी दूरदर्शन पे, वो देखने के लिए नीचे उतरते थे, नहीं तो पूरा दिन छत के ऊपर पतंगे ही पतंगे उड़ानी। और पतंगे उड़ाने के साथ पतंगे लूटना, ये काम भी करते थे, और पतंगे लूटने के साथ साथ हमारे हाथ भी कटते थे। तो एक बार बाले के भाई राजू ने मेरा हाथ काटा था, 3 टांके मेरी उंगल पे लगे थे, आज भी निशान है ये रहा। तो बाले को तो हम पतंगों के लिए खूब याद करते हैं। थैंक यू बाला भाई। पतंगों के बारे में कह दे भैया, बचपन में उन्हें बहुत पतंगे उड़ाई हैं और अभी भी उड़ाता हूँ। बसंत पंचमी में चाहे मेरी छुट्टी होना हो, वो मैं तब जरूर लेता हूँ और पतंग जरूर उड़ाता हूँ। और बचपन में बहुत किस्से रहे हैं, पतंगे लूटनी, पतंगे उड़ानी, हजारा सूतना। और एक बार हमारे चाचे का लड़का है जी बाबू, तो एक बार वो भी उड़ा रहा था और बंदर आ गए, और वो डरता बहुत था, वो दादी दादी आवाज़ मारता था। तो क्या हुआ जी, मैं तो इधर, मैंने कहा उसको, मैंने आवाज़ मारी नहीं, और बंदर आ रहे थे और वो चुपचाप, मैंने कहा सीधा लेट जाओ, कुछ नहीं कहेंगे तेरे को। छत पे था वो सीधा ऐसे लेट गया, मैं कुछ नहीं कहेंगे बाबू, आवाज़ ना बोले, शोर ना मचाइयो। बस वो फिर ऐसे सीधा लेट गया, और जैसे एक बार तो उसने आवाज़ मारी नहीं, और बंदर घूर के उसके ऊपर नीचे से टपे, फिर जो उसने कहा माता 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 माता। तो यानी कि ये बचपन के दिन बहुत याद आते हैं, वो दिन हमें बुलाए नहीं जाते। तो पतंगों की हमारी हमेशा बहुत यादगार रही है और रहेगी भी सही। बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद, बालाजी ने हमें पुराने दिन याद दिलाए। ये मेरा भाई है,
लवली इलाहाबादी। हाँ। इसको शौक क्या था, खोलने के अंदर कुत्ती ब्यागी। दो बच्चों को की गर्दन पकड़ पकड़ के आपस में उनके लड़ाता था, जिससे खून निकले आया करते बच्चों के। इसको उस चीज का बहुत शौक था। थैंक यू वेरी मच लवली भाई। अरे भाई साहब हाँ जी। बोल तो देते, डर लगता था जाते हुए पतंग लूटने। हाँ जी केशव जी, पतंगे हमने उड़ाई बहुत कम है, लूटते ज्यादा थे। ठीक है। बस सारा दिन पतंगे लूटना, रोटी खा रहे हैं ध्यान ऊपर, दपेटे भी खाते थे वहां से, रोटी तो खा ले। हाँ वो ये रील नीची है, रोटी छोड़ के भाग जाना, लोगों के घर भाग जाना, छतों पे जाना। जितनी गालियां हमने खाई है ना बचपन में, शायद किसी ने खाई होंगी। हर घर से उलाने आते थे घर, दरवाजे खुले रहते थे, नहीं दीवार छत, हाँ छत दरवाजे खुले थे, किसी से पूछना नहीं, चढ़ जाना ऊपर, छतें कच्ची थी, उलाने आते थे शाम को, ये है वो है। 2-4 घर ऐसे आगे, उनके साथ को डेली झगड़ा होता था उनके साथ हमारा। बस वो वक्त ऐसा था, मोल लेने की हैसियत होती नहीं थी, लूटते ज़्यादा थे। फिर शाम को फिर दोस्त इकट्ठे होते थे, लोग बातें करते थे, मैंने इतनी काटी, हमारी बातें होती थी, हमने इतनी लूटी। रात को 11-12 बजे तक चौक में बैठे, 11-12 बज गए, गलियों बैठे रहते थे। अरे चौक में खींचे मारते थे शाम को आगे हाँ। यहाँ पे, फिर लपेटे, फिर पेचे लड़ाने पेचे लपेटते थे। रील से। बस वो दिन तो आएंगे नहीं। अच्छा, बातें तो बहुत सारी सब लोगों ने कर ली, सबने अपने अपने एक्सपीरियंस भी बता दिए। मैंने शुरू में बातें कर ली थी और नहीं करूँगा, लेकिन एक चीज़ है पर्सनल, लेकिन अब सारी चीज़ें पब्लिकली हो रही हैं तो करना चाहिए ना। इनकी छत थी और इनकी छत थी, कनेक्टेड थी, तो बहुत कम ऐसा होता था यहाँ से रास्ता मिले। बीच में एक राम भरोसे का जो घर होता था, वहाँ से कभी हम लोग चढ़ जाया करते थे। तो वहाँ पे ना मैक्सिमम टाइम बंदर हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा बंदर हुआ करते थे। और मैं आज एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, मेरे को वहाँ पे बंदर ने काटा था, और इस जगह पे आज भी एक बहुत बड़ा निशान है। और सलेटी रंग की मेरी निक्कर हुआ करती थी, बाबूजी क्योंकि सिलाई किया करते थे, तो बाबूजी ने मैंने बाबूजी का एक आज़ाद नाम का एक उनका चेला हुआ करता था। मैं घर जाके निक्कर बदलता हूँ और मैं आज़ाद को कहता हूँ कि यार ये टाका लगा दे, और बाबूजी को ना बताइए। वो कहते क्या हो गया, किसने पीटा तेरे को? मैंने कहा नहीं किसी ने नहीं, उसको नहीं बताया आज तक। पता नहीं ये आज़ाद कभी सुनेगा कभी नहीं सुनेगा, लेकिन मैं अब अपने घर वालों को भी कभी नहीं बताया। चुपचाप जाके टाका भी लग गया, और इसको बगैर किसी को बताए 7-8 दिन तक मैं हल्दी और तेल लगाता रहा, जख्म भर गया, मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गया। तो ये चीज़ अब मुझे बताते हुए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस टाइम ये और बीच में राम भरोसे वाली जो एक घर था, जो उस छत पे मैक्सिमम टाइम बंदर होते थे और डर लगता था। और क्योंकि वहां पे मैं क्यों गया था, शायद 5 रुपए वाला बुड्ढा पतंग आई थी और मैं चढ़ गया था। मैंने कहा नहीं, मैं ही लेके आऊंगा। पतंगों के नाम का और हाँ, पतंगों के नाम से अब सारे कहेंगे यार पतंगों के नाम भी होते थे, तो पतंगों के नाम तिरंगा और किसी शायर में नहीं थे। शक्कर पारा, बुड्ढा, कीड़ा। दिल्ली में मैं कभी उड़ाता था, वो कहते हैं क्या नाम ले रहा है भाई, शक्कर पारा, भेड़िया, ये सिर्फ हमारे आशी शहर में नाम होते थे। एक रावण भी था, रावण, यस यस, परी, कन्नल, कन्नल, तिरंगा, डंडा डंडा, डंडा भी था भाई। एक घर पे चकिस पहनते आप। और ये जो कच्ची रील हुआ करती थी ना, ये या तो मोदी की मिलती जैसा थी जी। या मुर्गा छाप मिलती थी। एक बार की बात है, तेरा भाई राजू हाँ और मैं, हाँ, ये मेरा घर, तुम्हारा घर, इधर बीच में एक मकान ये वाला घर था। था मुंजाल साहब का। पतंग आनी, उधर से वो भी भाग गया, मैं भी भागूं। पतंग ना उसके हाथ ना मेरे हाथ, फट जाने, हाथ कट जाने, फिर गुत्थम गुत्था। उसने मेरे को मुक्का, मैंने उसको मुक्का। 10 मिनट बाद वैसे गया। हाँ, शाम को बीच में फिर आते थे ना दोस्त, हाथ मिलवा दिया, ये कर दिया, चलो भाई। एक बार तो मेरा अंगूठा खा गया राजू, पटियां करवाई। 4 दिन बाद मेरा खून उतरा, पूरा ना खून, मेरे को 2 साल बाद में खून आया था मेरा। सबसे शरारती रहा इसका भाई राजू। राजू भी पतंगे लूटने में बड़ा माहिर था। हाँ, और सबसे हाँ। परिवार में शरीफ माना जाता है।
बिल्कुल गऊ जैसा, जैसे हाँ। कुछ करते ही नहीं है। शक्ल से शरीफ था, लेकिन अंदर से बने, अंदर से वर्दी वाला गुंडा। हाँ, बिना वर्दी वाला गुंडा। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। हाँ, खब्बू लेकिन- खब्बू कहते थे उसको। हाँ, खब्बू। राजू आज भी वो खब्बू ही है। राजू नहीं, खब्बू बुलाते थे उसको। खब्बू मैं थे आला। एक कमाल की चीज मैं बताता हूँ, मैं सारे काम राइट से करता हूँ, लेकिन पतंग मैं सिर्फ लेफ्ट से उड़ाता हूँ, क्योंकि मैंने अपने भाई से सीखी थी। मैं पतंग सिर्फ लेफ्ट से उड़ाता हूँ, बाकी सारे काम राइट से करता हूँ। मेरा उस्ताद मेरा भाई रहा है, उसको देख देख के मैंने उसकी चरखी पकड़ी, उसको ही देखा, अच्छा ये ऐसे करता है, अच्छा ये ऐसे। और बाई चांस मेरी स्पीड भी भाई जैसी रही, हम भी ठीक थी, स्पीड अच्छी थी, मतलब ठीक नहीं थी, अच्छी थी। इवन राजू और या संजू और हमारा एक संजू था, हमने संजू को याद नहीं किया। संजू भी बड़ी अच्छी पतंग उड़ाता था, बहुत बढ़िया था। बहुत अच्छी पतंग उड़ाता था, हमने संजू को याद नहीं किया। एक बार मैं गुरुद्वारा गुम्बद है ना, विक्की बड़ी अच्छी पतंग उड़ाता था। विक्की, हाँ, विक्की क्या पतंग उड़ाता था। राजू का भाई विक्की। गुरुद्वारे का गुम्बद नहीं है, हाँ। मैं ऊपर चढ़ गया, हम्म। उस पर वो लगा होता लोहे का, वो पतंग गड़ी हुई थी। मैं चल ले आऊंगा भाई, चढ़ तो गया, अब उतरा ना जाए। ऐसे नीचे आके सारे कपड़े फट गए, पतंगी फट गई, घर जूत और का है। वो भी दिन थे। फिर हमने एरिया बांट रखे थे, ये एरिया तेरा, ये मेरा, ये यहाँ पतंग आएगी तेरी, यहाँ आएगी मेरी। एरिया बांट रखे थे हमने। मेरे घर को। ठीक है केशव भाई। चलिए जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शहर के बाहर से आए हैं, तो वो जाना चाह रहे हैं, इसलिए हम आप हाँ जी, मोदी जी, लोगों बहुत बहुत से भी धन्यवाद हम लोग आपका। इजाजत ले रहे हैं। मैं फंबल मार रहा हूँ। खाना खा के जाना जी शुक्रिया। चलो, रोटी खा के जाना हमारे यहाँ। थैंक यू। यार एक मोनू खाना अभी कोई इच्छा नहीं है, खाना 8 बजे के बाद। मोनू यहाँ आ जा। हाँ यार, क्या सेवा करे? एक हेलो, फोटो क्या सेवा? ग्लोबल कम कर यार।